सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। बता दूं आपको कि कल अमेरिकी एम्बेसडर ने जो इजराइल में है उसने ऐलान किया था, एक वीडियो में, एक पॉडकास्ट, एक इंटरव्यू था, उसमें उसने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाइबल में लिखा है कि इजराइल का हक है, वो चाहे तो पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जा कर ले, मुझे अमेरिका को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक बयान बम था दोस्तों, मैंने कल ही इस बात का खुलासा कर दिया था। ओआईसी बुरी तरह से भड़क गया है। अगर ओआईसी यहां भी चुप रह जाता तो सिर्फ ओआईसी पेशाब करने लायक रहता कि ओआईसी पर पेशाब करो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओआईसी बोला और ओआईसी ने खतरनाक लेवल पर निंदा की है दोस्तों, सख्त शब्द इस्तेमाल किए हैं। ओआईसी ने कहा कि ये जो अमेरिकी एम्बेसडर माइक हुक्काबी ने जो बोला है ये अनएक्सेप्टेबल है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो इजराइल के एक्सपेंशन की बात की है, ऑक्यूपाइड पावर की तरह, जो ऑक्यूपाइड पावर है, जो फिलिस्तीनियों की जमीन को सीज करने की बात कर रहा है, इजराइल का एरिया बढ़ाने की बात करके अरब के लिए खतरा बनने की बात कर रहा है, अरब की जमीन छीनने की बात कर रहा है। हजरात, इसमें साफ ओआईसी ने कहा इंटरनेशनल लॉ का ये उल्लंघन है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इजराइल को जिस तरह से छूट दी जा रही है और जिस तरह के बयान अमेरिकी एम्बेसडर दे रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ओआईसी और अरब देश इसकी निंदा करते हैं और हमारी इस पर पूरी नजर है। दोस्तों, अगला आप ये बैनर देख सकते हैं, अरब लीग का है। अरब लीग भी भड़क गया है। ओआईसी के बाद अरब लीग ने भी कहा है कि ये जो फिलिस्तीनियों की जमीन पूरे मिडिल ईस्ट पर कब्जे की बात की गई है अमेरिकी एम्बेसडर के द्वारा, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये गैर कानूनी बात है, इससे अमेरिका की गलत सोच और गंदी जहनियत सामने आ रही है। अरब लीग इसकी पूरी निंदा करता है। इसके अलावा अलग से सऊदी अरब, इजिप्ट और जॉर्डन ने भी निंदा की है, साफ साफ कि ये जो बयानात, क्योंकि भाई मिडिल ईस्ट में अरब भी आ रहा है ना, तो सब बोलेंगे, अपने लिए बोल रहे हैं, कोई फिलिस्तीन के लिए नहीं बोल रहा है। ज्यादा खुश मत होइएगा कि चलो अल्लाह ने इन्हें हिदायत दी, नहीं, ये इसलिए बोले हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में सऊदी भी है, जॉर्डन भी है, यूएई भी है, तमाम अरब देश भी हैं, इजिप्ट भी हैं, तो ये अपने लिए बोले हैं, बोले तो हैं, अपने लिए बोले हैं, सोचिए। और ये फिलिस्तीन के लिए बोल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा पर कई बार बमबारी की, जिसमें 2 फिलिस्तीनियों की मौत हुई, 5 बुरी तरह से घायल हुए और जो नुकसान हो रहा है सो हो रहा है। वहीं इजराइल ने बैन कर दिया है कि रमजान मुबारक के मौके पर जेरूशलम में आप रमजान की डेकोरेशन नहीं कर सकते। और उधर इजराइल के सेटलर्स ने फिलिस्तीनियों के घरों और दुकानों और उनके खेतों में आग लगाई। ये रमजान मुबारक में हो रहा है दोस्तों, रमजान मुबारक में ये तमाम चीजें हो रही हैं। एक ऐलान और, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो इससे पहले हमने अकाउंट दिया हुआ था, फिलहाल के लिए फ्रीज हो गया है, लेकिन हमने उससे पहले ही जो है वो ट्रांसफर कर दिए थे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अब जो आप अगर गाजा की मदद के लिए आगे आए, अगर दिल में अगर इंसानियत आ जाती है, आपको लगता है कि यार चलो इतना हम अपने पे खर्चा करते हैं, एक निवाला हमारे नाम का चला जाए गाजा में, तो शायद अच्छा ही हो। अगर ऐसा मन में गलती से कुछ अच्छा ख्याल आ जाए तो देखिए, ये हमने अपना अकाउंट शेयर कर दिया है। अकाउंट मोहम्मद रजा के नाम से आएगा। स्कैनर काम करे ना करे, अकाउंट डिटेल नीचे दिया हुआ है, आईएफएससी कोड है, करंट अकाउंट है, मोहम्मद रजा नाम आएगा, आईएफएससी कोड के बाद अकाउंट नंबर भी है, तमाम डिटेल है। तो गाजा और फिलिस्तीन का अगर मन में आ जाए मदद के लिए तो संकोच नहीं कीजिएगा। वैसे भी हम लोग जिंदगी में क्या ही अच्छे काम करते हैं। रमजान मुबारक के पाक अवसर पर भी इजरायलियों को चैन नहीं है। फिलिस्तीनियों के ऊपर इजराइल के सेटलर्स लगातार हमले कर रहे हैं। देखिए, हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि हमास ने बड़ा ऐलान किया है। हमास ने कहा है कि हम ओपन हैं इंटरनेशनल पीस कीपिंग फौज के लिए कि आप तैनात करो, लेकिन विदेशी फौज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ये पेज फिर से फंस गया है। हजरात, गोबर खाने वाली कौम के मुंह में मेरे साथ मिलकर थूकिए आइए। तो जो हिंदू समुदाय मुसलमानों के खिलाफ इतना गिर चुका है, खास वो समुदाय, सारे हिंदू नहीं है, हिंदू समुदाय का एक वो झुंड जो सिर्फ मुसलमानों के खून का प्यासा है, वो इजराइल के समर्थन में है, चाहे खुद भी इजराइल जाकर पिट रहे हों। खबर मैं आपको बता चुका हूं कि इजराइल के जो लोग हैं, सेटलर्स हैं, वो भारतीयों को, जो मजदूर हैं, उनको भी ढूंढ ढूंढ कर पीट रहे हैं। ये रिपोर्ट में आपको दिखा चुका हूं। लेकिन चूतड़ पे लाट खा रहे हैं, लेकिन ये क्योंकि मुसलमान को इजराइल मार रहा है ना, तो ये उसका गू भी खा लेंगे।
ये इनकी औकात है। आगे की सुनिए, ये मोदी सरकार खुद दोगली है। भारत के अंदर फिलिस्तीन का झंडा लहराने पर, फिलिस्तीन का समर्थन करने पर लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खुद को अच्छा दिखाने के लिए फिलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। तो दोगली सरकार का दोगला रवैया यह है कि 100 जिन जिन देशों ने इजराइल की निंदा की उस बयान पर कि वेस्ट बैंक पर कब्जा करेंगे हम, उस 100 देशों में भारत भी शामिल है। जी हां, भारत भी उन देशों में शामिल है जो पूरी तरह से इजराइल के फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक पर कब्जा करने वाले बयान के खिलाफ। उधर वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज ने गोलीबारी की, जिस गोलीबारी में रेड क्रिसेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, उनके 3 वर्कर्स बुरी तरह से घायल हो गए। वेस्ट बैंक का हाल यह है, रमजान का मौका है, रात का अंधेरा है, बच्चे प्लेग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे थे, फिलिस्तीनी बच्चे। इजराइल की फौज ने उन बच्चों के प्लेग्राउंड पर ग्रेनेड फेंक दिया। خلاص